चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वायजकेन योपकरोतं प्रवरं मुनीनं पतञ्जलिं प्राञ्जलिः प्रणतोऽस्मि। यह श्लोक पतंजलि के लिए एक प्रार्थना है। पतंजलि वह व्यक्ति हैं जो मन को शुद्ध कर रहे हैं योगा की सहायता से, जिन्होंने सृष्टि को महाभाष्य के ज्ञान की शिक्षा दी है, क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार वह एक व्याकरण थे। उन्होंने पनीनी महाभाष्य पे व्याख्यात्मक निबंध लिखे हैं। महाभाष्य संस्कृत भाषा के व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त लोग उन्हें चिकित्सा, औषध विज्ञान और आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ मानते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये 3 कहानियाँ 3 अलग अलग समय की हैं और यह 3 पतंजलि 3 अलग अलग व्यक्ति थे। इस विषय पर काफ़ी विवाद भी हुए हैं। वह इसलिए क्योंकि मनुष्य के इतिहास में उनके जीवन पर आज तक जीवनी नहीं लिखी गई। हम पतंजलि के बारे में इसलिए व्याख्यान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें योग का जनक कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि उन्होंने योग सूत्रों की रचना की है, जिसको हम पतंजलि के योग सूत्र भी कहते हैं। कुल मिला के 195 से 196 योग सूत्र की रचना की है। उनके जीवन के बारे में कुछ ही कहानियाँ हैं जो कि प्रख्यात हैं। अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग गुरुकुलों में, अलग अलग जगहों में उनके बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक कहानी के अनुसार उनकी माता गोनिका ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वह उन्हें एक संतान दें, ताकि वह आने वाली पीढ़ियों को अपनी संतान की सहायता से योग के ज्ञान से शिक्षित कर पाएं। गोनिका भी पूर्ण रूप से योग जीवन में समर्पित थीं, इसलिए कुछ लोगों के अनुसार आदिशेष ने गोनिका के पुत्र के रूप में जन्म लिया। क्या आपको पता है आदिशेष कौन है? आदिशेष 1000 मुखों वाले सर्प देवता हैं, जिनके ऊपर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। भारत के पश्चिमी विभाग की कथाओं के अनुसार पतंजलि नंदी देव के शिष्य थे। नंदी देव भगवान शिव के द्वारपाल और अपने आप में एक बहुत बड़े योगी थे। ऐसी और भी कहानियाँ उनके बारे में प्रसिद्ध है, परंतु इस लेक्चर में हमारे लिए उनकी ये कहानियाँ मायने नहीं रखती। उनकी पौराणिक कथाएँ, उनका इतिहास, उनका जीवन, उनका पितृत्व, उनके वंश, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है उनके कर्म। उन्होंने वास्तविकता में किया क्या, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने क्यों किया। उन्होंने बस 195-196 वाक्य लिखे, जिन्हें हम आज योग सूत्र कहते हैं। हम इन्हें सूत्र क्यों कहते हैं? सूत्र का अर्थ होता है धागा, और धागा 2 कार्यों में सहायता करता है। हम धागे का उपयोग मालाओं में करते हैं या हार में करते हैं। धागा सारी चीज़ों को साथ में रखने का कार्य करता है, जैसे मोतियाँ या मनकें या फूलों की माला। धागा इन सबको एकत्रित करके रखता है, और ऐसा ही कुछ पतंजलि ने भी किया। उन्होंने कभी भी नए वाक्य, कविताएं, पुराण या अलग अलग प्रकार के जितने भी ग्रंथ
आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। उपनिषद, वेद कुछ भी नहीं। उन्होंने नए तो की रचना नहीं करी, उन्होंने बस ये सारे ज्ञान को एकत्रित किया। यह उस समय की बात है जब पूरे राष्ट्र में हज़ारों से भी ज़्यादा योग गुरुकुल कार्यात्मक थे, और सिर्फ भारत में ही नहीं, आसपास के पड़ोसी प्रदेशों में भी, जो कि उस समय भारत का ही भाग थे। और उस समय हज़ारों की तादाद में ऋषि, योगी, गुरु, आचार्य, मुनि, यह सब अपने अपने मार्ग से या अपने अपने अनुशासन से योग सिखाते थे। पतंजलि ने निर्णय लिया पूरे भारतवर्ष में यात्रा करने का, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। उस समय भारत में आध्यात्मिक विज्ञान का अपने आप में एक ब्रह्मांड बसा हुआ था, और उन्होंने बस इतना किया कि उन्होंने इस पूरे ज्ञान के ब्रह्मांड को सिर्फ 195 वाक्यों में संकलित कर दिया। सिर्फ 195 वाक्य। इसीलिए एक एक सूत्र में इतनी गहराई है। लोगों ने किताबें, निबंध, व्याख्यान, रिसर्च पेपर्स, एक एक सूत्र पे अनेकों पाठ लिखे हैं। आमतौर पर हम योगियों को कुछ श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। इनमें से कुछ जो प्रसिद्ध हुई हैं वे हैं कर्म योग, ज्ञान योग। ज्ञान योगी का अर्थ ज्ञान का योग, मन का योग। कर्म योग कर्म और कार्य का योग है। हठ योग जो कि शारीरिक काया का योग है। भक्ति योग यानी समर्पण और भक्ति का योग। क्रिया योग यानी ऊर्जा और शक्ति का योग। और यही एक एक सूत्र में पतंजलि ने ऐसी नम्यता रखी है कि चाहे किसी भी प्रकार के योगी हों, किसी भी श्रेणी के या किसी भी अनुशासन के योगी हों, जो कोई भी योग सूत्र को पढ़ता है वह सूत्र उनको उनके आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में सहायता अवश्य करेंगे। धागे का दूसरा कार्य है जोड़ना, और यही पतंजलि का मानवता के लिए सबसे आवश्यक योगदान है, जो उन्होंने योगा का एक संबंध जोड़ा वास्तविकता से, साइकोलॉजी से, जीवन के भिन्न भिन्न अंगों से। यह जो योग का ज्ञान है, यह इतिहास में बहुत से ऋषि, बहुत से मुनियों द्वारा दिया गया, पढ़ाया गया, पर वह पतंजलि थे जो कि योग और आधुनिक योग के जनक कहलाए जाने लगे। आधुनिक या नवीन योग क्यों? वह कोई भी ऐसे गुप्त ज्ञान या अमूर्त ज्ञान के बारे में बात नहीं करेंगे, पर उन्हें ये निश्चित रूप से ये आवश्यकता महसूस हुई कि वह एक संबंध जोड़ें, ताकि साधक भी अपनी साधना से एक संबंध जोड़ पाए, और ना कि बस अपने गुरु को सुने बल्कि अपने अभ्यास को समझ भी पाए। और निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतने प्रतिभाशाली हैं, जो कि पूरे ज्ञान के ब्रह्मांड को सिर्फ 195-196 वाक्यों में केंद्रित कर सकते हैं। हमें इतना तो यकीन है कि वह संस्कृत भाषा के महाज्ञानी रहे होंगे, जिस महाज्ञान के साथ उन्होंने इन सूत्रों की रचना की है। केवल 195 वाक्य। अगर आप कहीं भी जाते हैं और आपको कहीं भी पतंजलि की प्रतिमा या मूर्ति दिखाई देती है, तो आपको दिखाई देगा कि वह एक पंचमुखी सर्प के ऊपर बैठे हैं, जो कि अपनी पूंछ के 3.5 चक्कर मार के बैठा है। इस 3.5 चक्कर का अर्थ क्या है? आधे का अर्थ है भौतिक या मटेरियलिस्टिक दुनिया। फिर आते हैं सर्प के पूंछ के 3 चक्कर। 3 का हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में
काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और सिर्फ शास्त्र ग्रंथों में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में हमारे त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 त्रिमूर्ति जिस क्रिया के प्रतीक हैं यानी निर्माण, संचलन और संहार, हमारी त्रिदेवियाँ यानी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, हमारे 3 गुण यानी रजस, तमस और सत्व, और योगी पतंजलि इन तीनों के ऊपर बैठे हैं, जो कि यह सिद्ध करता है कि जो व्यक्ति भी योग विद्या में माहिर है वह इन तीनों से परे है। चाहे वे रजस, तमस, सत्व हो या निर्माण, संचलन और विनाश, एक योगी परे है, अर्थात इन तीनों का ज्ञानी है। योगी के ऊपर एक पंचमुखी सर्प है। इन 5 मुखों का क्या अर्थ है? यह 5 मुख प्रतीक हैं पंचभूत के, यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, यानी भौतिक निर्माण के 5 मूल तत्व। आमतौर पे आपको पतंजलि के दाहिने और बाइने साइड में 2 और सर्प दिखाई देंगे, जो कि प्रतीक हैं मानसिक निर्माण के, यानी मनस और बुद्धि। यह सारे मुख सर झुका रहे हैं, जो कि संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि एक मास्टर्ड योगी ने फिजिकल और मेंटल पूर्ण रूप से काबू पा लिया है। और अंत में पतंजलि के 4 हाथ दिखाए गए हैं, जिनमें उनके लेफ्ट हैंड में एक शंख है, जो कि ध्वनि को दर्शाता है। और सिर्फ हमारे उपनिषद या गीता या वेदों में ही नहीं, बल्कि ऐसा बाइबल में भी लिखा गया है कि सृष्टि के निर्माण से पहले एक ध्वनि थी, और इस ध्वनि को हम कहते हैं ओम। उनके राइट हैंड में एक काल चक्र है, जो कि समय के चक्र को दर्शाता है, यानी युग। और सबसे महत्वपूर्ण कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के चक्र को दर्शाता है, जिसके बारे में पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में व्याख्यान भी किया है। और हम अपने आने वाले लेक्चर में इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। और अपने वास्तविक 2 हाथों से वह बस नमस्ते करके अपने आसन में बैठे हैं, जिससे वे यह सिद्ध करते हैं कि चाहे किसी भी व्यक्ति ने कितनी भी मास्टरी या कितनी भी योग में महारत हासिल कर ली हो, चाहे वह कितने भी मास्टर हो गया हो, उस मनुष्य के अंदर एक विनम्रता, एक शीलता, एक विनय अवश्य होगा। एक सर्वोच्च स्तर का कृतज्ञता का या धन्यवाद करने का भाव कि वह अपने आसपास की हर एक चीज़, संपूर्ण सृष्टि को हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं। हम आने वाले लेक्चरों में योग सूत्र के पहले चैप्टर पे चर्चा शुरू करेंगे। नमस्कार।